हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स फॉर क्रेडिट रिस्क विथ स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। तो फ्रेंड्स, कैपिटल फॉर क्रेडिट रिस्क इज रिक्वायर्ड टू मीट एबनॉर्मल लॉसेज अराइजिंग आउट ऑफ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑफ बैंक्स बोरोवर्स। यानी कि बैंक्स के बोरोवर्स की वजह से अगर कोई एबनॉर्मल लॉस अराइज होता है बैंकों को, तो उसके लिए जो कैपिटल रिक्वायर होता है उसी का कंप्यूटेशन हम यहाँ पे देखेंगे। Total RWA for credit risk of a bank is the sum of risk weights of customer-wise credit exposure covering its entire credit outstanding। तो जो RWA हम लोग निकालेंगे वो क्या चीज होगा? RWA जो होता है वो कस्टमर वाइज जो क्रेडिट एक्सपोजर होता है उसके रिस्क वेट के सम को हम लोग टोटल RWA फॉर क्रेडिट रिस्क कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बुक में Therefore, determining of total RWA for credit risk of a bank is basically a 5-stage process comprising of जो standardized approach के थ्रू हम RWA निकालते हैं क्रेडिट रिस्क के लिए, वहाँ पे 5 स्टेजेस हम लोगों को फॉलो करने होते हैं। पहला होता है डिटरमाइनिंग एडजस्टेड एक्सपोजर, डिटरमाइनिंग अलाउेबल रिडक्शन, डिटरमाइनिंग एप्लीकेबल रिस्क वेट, डिटरमाइनिंग RWA फॉर द एक्सपोजर, कंसोलिडेशन ऑफ RWAs फॉर ऑल एक्सपोजर। तो सबसे पहले हम लोग एडजस्टेड एक्सपोजर कैसे निकालते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है कि डिटरमाइनिंग एडजस्टेड एक्सपोजर के लिए जो टोटल एक्सपोजर किसी भी एक बोरोवर का होता है वो सम टोटल ऑफ एक्सपोजर होता है किस चीज़ का। पहले तो हम लोग जो हमारी जो बोरोइंग होती है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड। अब फंड बेस्ड में जो है उसमें पहला हो जाएगा आउटस्टैंडिंग पोर्सन और दूसरा होगा अनअवेल्ड पोर्शन। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर जो होगा एडजस्टेड एक्सपोजर हम लोग उसको निकालेंगे, फिर अनअवेल्ड पोर्शन के ऊपर निकालेंगे और जो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज है उसकी जो आउटस्टैंडिंग होगी उसके ऊपर निकालेंगे। तो यहाँ पे दे रहा है फ्रेंड्स कैसे कैसे निकालना है। एक्सपोजर्स ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज इन फंड बेस्ड फैसिलिटीज, दिस इक्वल्स टोटल्स ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज अंडर फंड बेस्ड फैसिलिटीज इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज अंडर टर्म लोन्स। यानी कि जो टर्म लोन्स है और जो फंड बेस्ड फैसिलिटीज है उसके जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसके इक्वल होता है हमारा एक्सपोजर ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। और जो अनअवेल्ड पोर्शन है फंड बेस्ड फैसिलिटीज के उसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, जो टोटल फंड बेस्ड फैसिलिटीज है इंक्लूसिव ऑफ 1 ईयर मैच्योरिटी अप टू एंड इंक्लूसिव ऑफ 1 ईयर, उसका हम लोग 20% ऑफ अनड्रॉन पोर्शन लेंगे। और जो टर्म लोन है, टर्म लोन में हम लोग 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। जो विद इन 1 ईयर के टर्म लोन है उनमें हम लोग अनड्रॉन पोर्शन का 20% लेंगे और जो मोर देन 1 ईयर है उस पर हम लोग अनड्रॉन पोर्शन का 50% लेंगे। और जो फंड नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज है उसके जो आउटस्टैंडिंग है इसके लिए जो है फ्रेंड्स अलग से एक यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको निकालते हैं। तो इसको चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है कैसे इसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है फ्रेंड्स, टू एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग एक्सपोजर ऑन ए बोरोवर अकाउंट वी हैव अज्यूम्ड ए हाइपोथेटिकल केस वेयर फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ एक्सपोजर ऑन द बोरोवर। तो यहाँ पे कैश क्रेडिट और ये लिमिट सैंक्शन और बैलेंस आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। तो कैश क्रेडिट में लिमिट सैंक्शन है 200, बिल्स परचेज में 60, पैकिंग क्रेडिट में 40, टर्म लोन 200, टोटल 500। टोटल जो क्रेडिट एक्सपोजर है वो 500 है। इसमें से बैलेंस आउटस्टैंडिंग है 100, 30, 30, 40, 200। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको इसका अनअवेल्ड पोर्शन जो है वो निकालना होगा। तो अब जैसे अनअवेल्ड पोर्शन जो है लिमिट सैंक्शन 200 है, आउटस्टैंडिंग 100 है, तो अनअवेल्ड हो जाएगा 200 माइनस 100 यानी कि 100, 60 माइनस 30, 30, 40 माइनस 30, 10, 200 माइनस 40, 160, 500 माइनस 200 यानी कि 300। फिर दे रहा है अनड्रॉन पोर्शन अंडर फंड बेस्ड लिमिट अदर देन टर्म लोन। ये हमारा फ्रेंड्स टर्म लोन है। अदर देन टर्म लोन जो हमारा है 200, 60 प्लस 40 यानी कि 300। ये 300 में से 100, 30 और 40 यानी कि 140 जो है वो हमारा अनअवेल्ड पोर्शन हो गया। वही यहाँ पे दिया हुआ है 300 माइनस 160 इक्वल टू 140। आउट ऑफ द अनडिसबर्स्ड पोर्शन ऑफ द टर्म लोन अमाउंटिंग टू ₹160 lakhs,
₹60 lakh is to be disbursed within 1 year and ₹100 lakh to be disbursed after 1 year. तो फ्रेंड्स ये जो हमारा 160 जो टर्म लोन का अनड्रॉन पोर्शन है, इसमें जो 100 लैक्स है वो आपका आफ्टर 1 ईयर का डिसबर्समेंट है और 60 लैक्स का जो है वो विद इन 1 ईयर डिसबर्समेंट है. तो अब जब हम लोग इसमें क्रेडिट एक्सपोजर निकालेंगे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि हमारा जो एक्सपोजर ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो हम 100% लेते हैं. तो ये हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 200. तो 200 का हम लोग 100% लेंगे. ये देखिए बुक में यहाँ पे दिया है कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस का पूरा का पूरा 200 लिया. यहाँ पे फ्रेंड्स ये थाउजेंड्स में है इसलिए इसको 200,000 लिखा हो, यानी 2 लाख है. उसके बाद सेकंड में हमें लेना है 20% ऑफ अनड्रॉन पोर्शन फंड बेस्ड, यानी कि 100, 30 और 10. ये 140 हो गया. 140 का हमें 20% लेना है. यहाँ पे देखिए ये 140 का 20% लिया. उसके बाद टर्म लोन में विद इन 1 ईयर और मैक्सिमम 1 ईयर का हमें लेना है. तो विद इन 1 ईयर जो है वो 0.60 लैक्स है, तो इसका हम लोग 20% लेंगे. और आफ्टर 1 ईयर जो है वो 100 लैक्स है, तो इसका हम लोग 50% लेंगे. तो यहाँ पे देखिए 60,000 का 20% लिया और 1 लाख का 50% लिया है. ये तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा 90,000 आ जाएगा. उसके बाद हमें आउटस्टैंडिंग नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज़ का एक्सपोजर निकालना है. तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारा नॉन फंड बेस्ड है ये दिया हुआ है, इसका आउटस्टैंडिंग यहाँ पे दिया हुआ है. अभी यहाँ पे क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर एप्लीकेबल ये परसेंटेज में है. तो इसके लिए यहाँ देखिए बुक में ये इंक्लोजर 1 में एक चार्ट दी गई है. यहाँ पे क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर दिया हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे बुक में जो क्रेडिट कंजर्वेशन फैक्टर लिया गया है. उसके बाद क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर हम लोगों ने निकाला है. तो चूंकि ये परसेंटेज में फ्रेंड, तो 3 into 4 यहाँ पे हमें निकालना है. तो 90 का 100% 90 हो गया, 80 का 100% 80, ऐसे करके ये टोटल पूरा यहाँ पे निकाला गया है. फिर इसको ऐड किया गया है. अब जो टोटल एक्सपोजर ऑन अकाउंट है फ्रेंड्स, फंड बेस्ड प्लस टर्म लोन प्लस नॉन फंड बेस्ड, इसको यहाँ पे निकाला गया है. तो हमने जैसे कि पहले देखा था जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था फंड बेस्ड का, उसका हमने 100% लिया. उसके बाद जो अनअवेल्ड पोर्शन था यहाँ पे 140 का 20%, 60,000 का 20% और 1 लाख का 50%, टोटल हमारा आया था 90,000. तो हमने यहाँ पे इसको 90,000 लिया. और जो नॉन फंड बेस्ड का हमारा आया है क्रेडिट एक्सपोजर, तो वो 453 है, तो यहाँ पे हमने 453 लिया है. अब इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा जो टोटल एक्सपोजर है वो आएगा 743,000. अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है डिटरमाइनिंग अलाउएबल रिडक्शन. ये भी स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच का है. फर्स्ट स्टेज हमने कर लिया, अब सेकेंड स्टेज हमें करना है. तो सेकेंड स्टेज करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग अपने वीडियो के सेकेंड पार्ट में इसको करेंगे. तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.